लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली होता है आपका मार्केट का फ्यूल। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगा तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी चीज़ को बाय कर लिया है, कोई सेलर नहीं है, तो वो सर्किट पे सर्किट लग रहे होंगे, नीचे के ऊपर के कुछ भी इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी। तो लिक्विडिटी बेसिकली है क्या? मार्केट का फ्यूल है। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ऐसे एरियाज में जाती है जहां पर लोग ट्रैप हों, उनको लिक्विडिटी बनाती है, उनके अगेंस्ट पोजिशने, वो अगेंस्ट पोजिशने बनाते हैं और उनको ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट अपना एक्चुअल मूव देती है। और इसके लिए हमने डिस्कस भी करा था अपना आईडीएम कि एक्चुअल में किस तरीके से आईडीएम से मूव आते हैं। लोगों को पहले फंसाया जाता है और फंसाने के बाद फिर उन लोगों को फंसाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में बिठाया जाता है, उसके बाद मार्केट अपना एक्चुअल मूव देता है। जैसे अगर मैं आज का एग्जांपल लूँ, मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद आया, क्यों आया वो तो चलो हम आज समझेंगे कैसे इसको हम कह रहे हैं। बट अभी के लिए जो नए हैं, जिनका पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर है, वो ये समझे कि मार्केट नेगेटिव दिख रहा है आपको इस वे में यहाँ तक। अब जब इस तरीके से नेगेटिव है, हमें तो पता है कि ये एरिया मेरा आईडीएम का एरिया है, ये एरिया मेरा आईडीएम है। इसके ऊपर वो बाजार को ले जाएगा, फंसाने ले जाएगा। और जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा तो जो रिटेलर है, मोस्टली रिटेलर यहाँ पर पॉजिटिव साइड की पोजीशनें बनाएंगे। मोस्टली रिटेलर यहाँ से पॉजिटिव साइड की पोजीशनें बनाएंगे। बट एक्चुअली में यहाँ पे होना क्या है कि मार्केट आपके इनवर्स एफईजी और बीपीआर से गिर जाएगा। सॉरी, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां से मार्केट गिर जाएगा। इसके पीछे भी रीजन है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं गया। तो हुआ यहां पर क्या कि यहां पर सबको बायर बनाया, अच्छा सा मूव दिखाया, और लिक्विडिटी बनाने के बाद यहां पर लोग वेट भी करते रहे अच्छे खासे, बहुत देर तक रोका। अगर मैं 1 मिनट में करूं तो 10-15 मिनट, यहां पर 20-25 मिनट रोका, तो लोगों ने बाइंग करते रहे और लिक्विडिटी इकट्ठी करने के बाद एक्चुअल मूव उसको डाउन साइड का देना था और वो दे दिया। तो अब लिक्विडिटी बेसिकली होती कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे होती है? तो अगर मैं समझूं कि ये जैसे आज का चार्ट है, यहां पर 2 जगह पर लिक्विडिटी होती है। एक तो इस चार्ट के हाई और लो पर, अगर मैं इसके हाई और लो मार्क कर दूं तो इस किसी भी डे के हाई और लो पर लिक्विडिटी होती है। और एक अंदर भी लिक्विडिटी होती है जो जबरदस्ती की बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, जैसे यहां पर कुछ ना कुछ ट्रैप किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो डे हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है या डे लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है या वीक हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है या वीक लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, और जो हमारे, चलो इंटरनल मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर हमारे पास जैसे हम स्विंग्स बनाते हैं, लेट्स से ये स्विंग चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो इस सिनेरियो में मार्केट में जब ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई और ये लो, ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं, जब मार्केट जहाँ पर भी होगा, इन पॉइंट्स के नीचे भी लिक्विडिटी होगी, इन पॉइंट्स के ऊपर भी लिक्विडिटी होगी। इन्हीं को बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो स्विंग के एंड पॉइंट्स पर होती है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि इसको हम आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम बोलते हैं तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है तो मार्केट आएगा एक बारी फंसाने के बाद, यहाँ से इस एरिया से चला जाएगा। और इस एरिया में क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होता है, वो हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। ठीक है, किसी को इस चीज़ में कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बताओ, फिर मैं नहीं तो कंटिन्यू करूँ कि हम क्या इसमें सीखने वाले हैं। अभिषेक। हेलो सर। जी हाय, हु इज दिस? सर कल की क्लास हमने अटेंड नहीं करी। कौन बात कर रहे हैं? किसने अटेंड नहीं करी? नवीन। तो नवीन, आपकी फर्स्ट क्लास हुई नहीं क्या? फर्स्ट क्लास तो नहीं हुई थी सर, मैं तो तीसरी क्लास से आया था। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्लास नहीं हुई? स्ट्रक्चर मैपिंग में क्लास हो गई थी ना, थर्ड वाली क्लास। अच्छा, वो स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही होगी थी ना? हाँ, तो स्ट्रक्चर मैपिंग हो रखा है, कल की क्लास में स्ट्रक्चर मैपिंग ही सिखाया है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सर मैं आज ज्वाइन किया है सर। कोई बात नहीं है, बताइए। सर बोलूँ कि आईडीएम में किसको पकड़ेंगे, जो ये आईडीएम होगा उसका थोड़ा एक बार बताइए। मैं बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक आज कुछ और है।
जब मार्केट यहाँ पर होता है, जब इस तरीके का स्विंग बन रहा होता है, जहाँ पर मार्केट होता है उसके लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक होता है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। नेगेटिव मार्केट में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसके लिए हम स्ट्रक्चर मैपिंग का आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, और एक क्लास हम कल भी करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग पे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा, ठीक है, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा देखो ऊपर से जाएगा, बट अगर आज चीज़ों को समझोगे, जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, इतना कोई टफ नहीं है, कुछ चीज़ें बस अलाइन करनी है आज तो। और वैसे भी कुछ इतना बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे आप मार्केट के काफ़ी सारे डे सोल्व कर लोगे। और मेरे हिसाब से जो जिन्होंने 2-3 क्लासें लगा ली हैं, जिनको 3-4 दिन हो गए हैं हमारे साथ या 5-7 दिन हो गए हैं इस बैच में, उनको इस बात का आइडिया भी लग चुका होगा। और मेरे हिसाब से कोई पुराना स्टूडेंट होगा भी, पीयूष हैं शायद। पीयूष, आपने चीज़ें ट्राई करी हैं? अगर आप हैं लाइन पे, और कौन है हमारे साथ पुराने? मनदीप, नवीन, प्रणव। प्रणव, आपको कितनी क्लासेस होगी आपकी? सर मेरी 3 क्लासेस हुई है, उसमें से पहला था इंट्रोडक्शन और दूसरा था वो स्ट्रक्चर मैपिंग वाला। आपका ये नहीं हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी? नहीं हुआ है। तो ठीक है, परफेक्ट। तो चलो अब समझते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम यूज़ अपने फेवर में किस तरीके से करते हैं। तो देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि लेट्स से ये मेरी एक कैंडल है, और ये मेरी डेली की कैंडल हो सकती है, वीकली कैंडल हो सकती है, मंथली कैंडल हो सकती है, डजेंट मैटर। बस मेरे समझने के लिए क्या बात है यहाँ पर कि जब भी इस तरीके की कोई कैंडल है, डे की, वीक की या फिर मंथ की, उसके ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, उसके नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। दो तरह की लिक्विडिटी होती है क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो अभी मान के चलते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव देते हुए आ रहा है। ये हुआ, ये हुआ, और यहाँ पर मार्केट इसका हाई तोड़ देता है, मार्केट क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, और मार्केट इसका हाई तोड़ने के बाद इस लो को तोड़ देता है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जहां पर मार्केट जब इस टॉप पॉइंट पर रहा होगा, इस पॉइंट जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट के लेफ्ट में जो सबसे रीसेंट पुल बैक है उसको हम आईडीएम बोलते हैं। बट जब इस तरीके का हो, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आए और आईडीएम के नीचे क्लोज कर दे, एंड आई रिपीट क्लोज कर दे, एक आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाए, तो उस आईडीएम को हम आईडीएम नहीं बोलते, उस आईडीएम को हम बोलते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो में हम कुछ इस तरीके से प्ले करते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये हुआ, यहाँ से जाएगा, और फिर हम नीचे की प्लान करेंगे और टारगेट हमारा डे का लो रहेगा। और अब मान लो डे के लो पे भी सेम चीज़ होती है कि मार्केट इस तरीके से आता है, एक आईडीएम बनाता है, आईडीएम तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। तो इस पॉइंट को आप आईडीएम नहीं कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे एमएसएस, और एमएसएस के बाद आप आईडीएम के नीचे या जो भी आपका एंट्री मॉड्यूल होगा वहाँ से प्लानिंग करेंगे कि नीचे की लिक्विडिटी ले ली गई है, अब जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका डे हाई का, अनलेस बीच में कोई लिक्विडिटी स्वीप आ जाए। बेसिकली एमएसएस होता क्या है? एमएसएस का मतलब है कि जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, हमारी पॉजिटिव साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही थी, ये पॉइंट मेरा आईडीएम था, मेरे को प्लानिंग ऊपर की करनी थी यहाँ से, बट हुआ क्या, एमएसएस हो गया। एमएसएस मतलब लिक्विडिटी ले ली गई प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इनसाइड क्लोज हो गया, आईडीएम के नीचे क्लोज हो गया। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, जो हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग पॉजिटिव चल रही थी उसको पलट देना है, नेगेटिव साइड में कर देना है, और इस तरीके से फिर हमें यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड ना ढूंढकर नेगेटिव ट्रेड ढूंढने हैं। तो ये हमारे एमएसएस का काम है। सिमिलरली नीचे का भी इसी तरीके से हमारा एमएसएस होता है, तो फिर वहाँ आईडीएम देखने के बाद हम एंट्री ले लेंगे ऊपर तक के लिए। तो इसको अगर मैं और समझाऊं तो इस तरीके से समझ सकते हैं, सिंपल वे में अगर मैं इस चीज़ को विजुअलाइजेशन दिखाऊं, आपको आइडिया हो जाएगा अभी के लिए कि मार्केट है, लेट्स से ये ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव, ठीक है। और मार्केट करता क्या है, अगले दिन कहीं यहाँ खुलता है, यहाँ खुलने के बाद एक फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद क्लोज नीचे हो जाती है और एक विक छोड़ आती है। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन दिखेगी आपको, और अभी
4 आवर या 2 आवर से नीचे नहीं जाना है इस तरह की कैंडल देखने। अभी मैं तो डेली पे आपको बता रहा हूँ और डेली पे ही आपको समझाऊंगा कि इसका फिर बेनिफिट हम कैसे उठाएंगे। जब मार्केट इस तरीके की कैंडल बना देगा, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गया, तो नेक्स्ट डे जो आपके टारगेट रहेंगे वो नीचे के रहेंगे, और नीचे में पहला टारगेट इसका लो होगा, दूसरा टारगेट अगर ये इसको ब्रीच करके कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मैपिंग करता है तो यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, वहाँ तक जाएगा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा पॉजिटिव साइड में। क्यों? क्योंकि देखते हैं, अगर डिलीट हो गया शायद, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा आएगी क्या आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है। ठीक है, हाँ। तो अभी के लिए, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिलीट हो गया एक्चुअली। तो ये मान लो हमारा पॉजिटिव कैंडल रहता है, हाँ, ये पॉजिटिव कैंडल रहता है, इसके डे हाई डे लो की लिक्विडिटी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अब मान लो नेक्स्ट डे होता क्या है, मार्केट बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके की एक कैंडल बनाती है जो यहाँ खुलने के बाद मार्केट के नीचे जाती है, और नीचे जाने के बाद क्लोज यहाँ कहीं हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में, और वो लिक्विडिटी कुछ इस तरीके से दिखती है, तो अब हम आराम से समझ सकते हैं कि मार्केट ने क्लोजिंग करी है, और ये कैंडल मैं अभी के लिए रेड लेके चल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, उसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली, तो बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करेंगे, अरे पता नहीं मार्केट की डायरेक्शन ना चेंज हो जाए। बट अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज पीडीआर के अंदर क्लोज हो जाता है, तो अब आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अगले दिन के टारगेट्स जो अपने लेके चलने हैं वो यहाँ तक के लेके चलने हैं। इस तरीके से आपके बायस बनते हैं मार्केट के अंदर। तो अभी हम बायस निकालने के काफ़ी सारे तरीके बताएंगे, बट इससे मैं आपको फिर बता देता हूँ, महीने के 4 से 5 दिन आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, फिर आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको हेल्प करेगी। तो ये कहीं जगह पे आपको बचा देगा, सेव कर देगा। जब सारी दुनिया नेगेटिव हो रही होगी, इसके नीचे आप पॉजिटिव हो रहे होंगे किसी सिनेरियो में। अब वो हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने डिस्कस किया अभी के टाइम पे, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि लेट्स से कोई पॉइंट है, देखो जिसको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो हम कंटिन्यू कर लेंगे इस चीज़ को दोबारा से इसको लेक्चर को देखिएगा, तो फिर आपको उसके बाद आइडिया हो जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। मार्केट मूव करता है, मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये इस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद इस पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ वही जो पहले मैंने पढ़ाया, अब हम उसको यूज़ करेंगे रियल चार्ट पे किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये आईडीएम है, होता है हमारा, पर जब ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो इसको एमएसएस बोलना है। मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, तो उस सिनेरियो, ओके गाइस, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर जी। किसी को ऐसा तो नहीं आवाज़ कम लग रही है? प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज आई गॉट अ कॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पर एमएसएस होगा, और एमएसएस के बाद आपने करना क्या है, आपके बायस नीचे के होंगे, नीचे में कहाँ तक होंगे, वो आपके किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी जो बड़ा टाइम फ्रेम है, या अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, और वहाँ से आप ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू करेंगे। अगर यही सेम चीज़ लेट्स से मार्केट पॉजिटिव था और ये नीचे की तरफ आ रहा होता, कैंडल जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, रेड कैंडल का जो हमने एग्जाम्पल लिया, वो सेम सिनेरियो हो रहा होता, जैसे ये रेड कैंडल का एग्जांपल है, टारगेट जो रहेंगे वो डे हाई के रहेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रेंड के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो टारगेट उसके अंदर बड़े रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को जो अभी हमने पूरा का पूरा सिचुएशन डिस्कस करा है, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ऊपर नीचे करके डिस्कस करी हैं, तो उसको रियल चार्ट पे किस तरीके से वो दिखता है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, किस तरीके से हम नेक्स्ट डे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अभी हमने शायद किया भी था, हम लोगों को पहले से पता था कि डे की क्लोजिंग, डे की ओपनिंग किधर की तरफ हो सकती है, या फिर डे ने किधर जाना है। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखो अभी जो मैंने बोला
मैंने दो चीज़ें आपसे बोली, स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगा, ठीक है, और दूसरा जो लिक्विडिटी होगा वो आपका डे हाई डे लो के नीचे होगा। वीकली कैंडल के ऊपर भी हो सकता है और वीकली कैंडल के नीचे और मंथली कैंडल के हाई लो पर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मूव को समझने की कोशिश करूँ तो इट वाज वेरी सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। क्यों नहीं थी? कि ये दिन था मेरा, ये दिन था मार्केट इसके ऊपर गया, मार्केट वॉज क्वाइट बुलिश, और उसके बाद मार्केट हाई जाने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्रीवियस डे रेंज के अंदर हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हाँ बोल दो एक बार सारे कि ये प्रीवियस डे रेंज के अंदर क्लोज हो गया है। हाँ सर, यस सर, हो गया है। तो अभी जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर क्लोज हो जाता है हाई लेने के बाद, तो हमारे टारगेट नीचे के पीओआई तक तो हो ही जाएंगे। कंटिन्यू करेगा वो, हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मूव मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पर आकर अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा मूव तो आप कैप्चर करेंगे ही स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू। वो कैसे करेंगे वो भी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड जी, भेज रहा हूं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इश्यू आ रखा है, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है और वो पीछे मैसेज कर रहे हैं। तो अभी ये दिन हमने यहाँ पर समझ लिया। अब मार्केट नेगेटिव है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट ने इस डे की लिक्विडिटी ली, लेने के बाद मार्केट क्लोज यहाँ पर हो गया। तो अब हमें पता था कि नेक्स्ट डे मार्केट का जो पहला टारगेट है वो ये हाई रहेगा। यहाँ ये क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, ऊपर तक का क्यों नहीं लेके चल रहा हूँ, इसलिए वो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग डिसाइड करेगी कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मेरे लिए इसलिए क्योंकि मार्केट नेगेटिव है और मैं अपोजिट साइड के ट्रेड बना रहा हूँ तो मेरे टारगेट छोटे रहेंगे। तो इवेंचुअली हुआ भी यही कि मार्केट खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने सबसे पहले हमारा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता चला गया और इवेंचुअली ये यहाँ पर गया। और अब अगर आज की हम क्लोजिंग की बात समझे तो आज मार्केट ने इस डे की लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्लोज प्रीवियस डे रेंज के अंदर हुआ है। तो अब हमारे जो चांसेस हैं मार्केट के, पहले तो ये लो लेने का है, उससे पहले ये वाला लो का टारगेट रहेगा, उसके बाद ये वाला टारगेट रहेगा। और अगर मैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो टारगेट ये आपके ये रहेंगे, ठीक है। अब हो सकता है वो ऊपर जाने के बाद दोबारा से इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आए, बट चांसेस आर प्रीटी हाई क्योंकि इसके साथ ये अलाइन हो रहा है। तो हाँ, बड़े टारगेट्स निकलेंगे इस बार, ठीक है। तो यही सेम चीज़ अगर आप कितनी भी बार देख लीजिए, इससे आपके कई दिन सुलझ जाएंगे। जैसे इसकी वजह से हमारा ये दिन भी सुलझा और इसमें भी हमें पैसे आए, और कहीं ना कहीं आज इस डे में भी हमें कुछ ना कुछ आइडिया था। कंफ्यूजिंग था वो इसलिए था क्योंकि हमें एंट्री मॉडल्स नहीं पता है। अब सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ तो मैं यहाँ पर देखूँ कि मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट प्रीवियस डे का लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद मार्केट क्लोज करा तो मेरे को आइडिया था कि मार्केट का पहला टारगेट अगर अगले दिन खुलता है तो ऊपर जाने का है, और जाने में ये हो सकता है और ये हाई हो सकता है क्लोजिंग के बाद। हुआ भी यही, मार्केट इवेंचुअली खुला ही ऊपर की तरफ। उसके अलावा इनको प्ले कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी इसके अलावा जो यहाँ पर और इस मूव की अगर मैं बात करूँ, इस मूव की मार्केट यहाँ तक क्यों गया, ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा था, तो वो भी यहाँ से डिसाइड हो गया था। वो कैसे डिसाइड हो गया था, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर के बाद नीचे आया और मार्केट ने स्विंग की लिक्विडिटी ली थी। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर क्लोज हो गया था, तो चांसेस वर प्रीटी हाई कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और हुआ भी यही, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप देखते चलिए, आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पर ये फेल भी हुआ है, बट अगले ही दिन इसने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कुछ, और ये फेल भी इसलिए हुआ क्योंकि वो इंटरनल कैंडल की लिक्विडिटी ली गई थी। यहाँ पर हुआ ये कि मार्केट ने इस इंटरनल कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है, और इंटरनल कैंडल की कोई वैल्यू नहीं होती है एसएमसी में, तो ये इसलिए हम छोड़ सकते हैं। बट नहीं, हम तो ये लेके चल रहे हैं जो हमने रूल सीखा है, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा जो पहला टारगेट था वो मार्केट में इसका लो था, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारा था वो ये था, और अगर ये कंटिन्यू करता स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू तो हम नीचे की तरफ प्ले करते हैं,
बट हुआ नहीं, मार्केट इवेंचुअली गैप अप खुला। गैप अप खुला तो उसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद, और कौन कौन सी ली उसने, इस कैंडल की ली, इस कैंडल प्रीवियस डे की ली, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ऊपर यहाँ नीचे की तरफ क्लोज हो गया, प्रीवियस डे रेंज के अंदर क्लोज हो गया। तो वी वर वेरी क्लियर कि अगर ऐसा है, मार्केट नेगेटिव है, तो जो टारगेट है उसके इस लेवल तक तो जाने ही वाले हैं। इस वजह से मार्केट इस लेवल, इस लिक्विडिटी तक आया था। तो अगर हम देखें तो मार्केट चल लिक्विडिटी लेने के बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी तक ही रहा है। तो इस तरीके से ये मूव डिफाइन होते हैं। सिमिलरली यहाँ से नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर ऊपर से आने के बाद मार्केट नीचे का मूव देके गया, पर नीचे पूरे टारगेट इसलिए नहीं हुए क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था, कहीं ना कहीं इसी दिन में आपने पैसे कमा लिए होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्लो रहता है, ठीक है। अब और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे इस तरीके से आ रहा था, मार्केट ऊपर नीचे, और यहाँ पर इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। पहले तो आप ट्रेड यहीं इसी नीचे के लेवल से बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, हमें पता था कि ये लिक्विडिटी ले ली गई है, तो पहला टारगेट तो ये लिक्विडिटी है, उसके बाद फिर ये लिक्विडिटी है, और फिर मार्केट ने कंटिन्यू स्ट्रक्चर मैपिंग करी, तो हम उसके साथ अपने आप को अलाइन करते हुए चले गए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फ्लो रहता है। जैसे ये यहाँ पर मार्केट गैप अप क्यों हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, ये वाली लिक्विडिटी ले ली गई, और उसके बाद मार्केट क्लोज इसी रेंज के अंदर हो गया। तो अब हमें पता था हमारे टारगेट्स अगले इस एरिया के हैं, जो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर खुल गया, तो अगर कोई कैरी नहीं करता तो उसके लिए दिक्कत वाली चीज़ है। बट अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इंट्राडे में बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम डेली के अलावा 1 आवर चार्ट पर भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। और अगर हम 1 आवर चार्ट पे सेम चीज़ें ऑब्जर्व करें तो इस तरीके से ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। फिर हम 1 मिनट पे चलते हैं और एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए, ये हमारा कल का दिन था। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मार्केट ने सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी ली, अगर मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ली। लेने के बाद हमें पता था कि मार्केट ने ले ली, लिक्विडिटी ले ली है, तो डे में ही हमें यहाँ से नीचे के ट्रेड प्लान करने थे। जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं इसके लो तक था, क्लोजिंग होने के बाद भी। जब ये यहाँ पर क्लोज हुआ तो जब मार्केट ऊपर आया तो हमें ऊपर के ट्रेड प्लान नहीं करने थे, हमें नीचे के ट्रेड प्लान करने थे यहाँ तक। उसके बाद मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद यहीं से पर क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो वी वर वेरी श्योर, हमने इवन ग्रुप में चार्ट भी शेयर करा था कि कुछ मतलब गड़बड़ी होने वाली है, और सबको आइडिया भी था कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि जो टारगेट है, पहला टारगेट जो है वो इस एरिया में रहेगा, और फिर दूसरा टारगेट जो रहा वो ये रहा, और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ खिसकता हुआ चला गया। अब जैसे फिर मार्केट चलता रहा, और इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट ने इस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्लोज इसके अंदर हो गया, तो चांसेस वर प्रीटी हाई। ऑब्वियसली मार्केट ने एक बार इसको फेल करा है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी ली, बट टारगेट हमारे नीचे के ही थे, नीचे का पहला टारगेट ये था, और इस तरीके से मार्केट आया। फिर सेम चीज़ यहाँ पर हुई, इसकी लिक्विडिटी ली गई, लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। तो हमें पता था नेक्स्ट डे मार्केट की ओपनिंग कहाँ होने वाली है, ऊपर की तरफ ही होने वाली है। क्यों होने वाली है, और टारगेट ये रहने वाला है, रीज़न क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो टारगेट बड़े हो सकते हैं। तो मार्केट खुलने के बाद ऊपर नीचे हुआ, पहले तो उसने ये लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट नीचे आया, इसको टैप करा, फिर मार्केट इवेंचुअली गया ऊपर ही। फिर जब यहाँ पर जा रहा था, सारी दुनिया पॉजिटिव थी, पर हमें पता लग गया था इस 1 घंटे के बाद ही कि मार्केट नेगेटिव होने वाला है। क्यों होने वाला है, रीज़न था उसका। फिर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही, और यहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी फेल भी हुई है। तो कुछ जगह पर ये काम करेगा, मोस्टली जगह पर ये चीज़ें काम करेंगी, पर आपको अभी 1 आवर पर नहीं करनी है चीज़ें, आपको डेली चार्ट के हिसाब से ही अपने व्यू अलाइन करने हैं। फिर अपना छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री प्लान करो। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। हाय गाइस, भाई माइक ऑन कर लो प्लीज सब ना। सर धीरे धीरे आ रहा है समझ में। मतलब अभी स्ट्रक्चर मैपिंग को भूल जाओ, जो आज समझाया वो तो किसी को भी समझ में आ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो कैंडल्स वाला मैंने आप लोगों को बताया। हेलो सर। हेलो। सर टाइम फ्रेम कौन से मुझे देखना है, लिक्विडेशन स्वीप जो होगा तो उसमें टाइम फ्रेम कौन कौन रखना है? देखो टाइम फ्रेम का मैंने कहीं जिक्र भी नहीं किया है अभी तक, बट मैं सिर्फ इतना जिक्र करा है कि अभी आप लिक्विडिटी देखेंगे तो आप वीकली, डेली और मंथली चार्ट पर देखेंगे। 1 आवर पे आपको नहीं आना है, सिर्फ मैं एग्जांपल देने के लिए आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ।
ठीक है, हम करेंगे टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम कोई टाइम फ्रेम छोड़ देंगे, हमें सारे टाइम फ्रेम अलाइन करके चलने हैं। बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो हमें अपना छोटा टाइम फ्रेम भी उसी के साथ अलाइन करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कोई और? नो डाउट। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, अभी फिर से अपने माइक ऑफ कर लीजिए। तो अभी देखिए, अब हमने ये चीज़ तो समझ लिया कि मार्केट लिक्विडिटी लेता है प्रीवियस डे की, पर हम उस टाइम पे उन चीज़ों में प्लान कैसे करते हैं। तो अभी हम डेली चार्ट पर चलते हैं और फिर किसी भी एग्जांपल को उठा लेते हैं और वहाँ पर प्ले कैसे करना होता है, जो अभी हमने एमएसएस डिस्कस किया था उसके बिहाफ पर हम किस तरीके से ये चीज़ें करेंगे। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, इस दिन का एग्जांपल लेके चलूँ, ये मार्केट ने यहाँ का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ कहीं अगर मैं करूँ तो ये रहा। तो ये दिन है हमारा 13 मई का। 1 मिनट पर जाएंगे 13 मई के अंदर और हम चेक करते हैं क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। सॉरी, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया। तो देखो ये बहुत क्लियर है कि मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग नेगेटिव है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। स्ट्रक्चर मैपिंग से क्लियर कट रूल्स हैं, उसी के हिसाब से हम चलना है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी नेगेटिव है, ये तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ढंग से देखें तो मार्केट ने इस कैंडल का हाई तोड़ा है, तो ये पॉइंट मेरा आईडीएम पॉइंट रहने वाला था, ठीक है, ये मेरा आईडीएम था नीचे की तरफ के लिए। बट जब मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग कर दी इस आईडीएम के ऊपर, तो इसका नाम चेंज हो गया एमएसएस। एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद मतलब क्या है, एमएसएस होने के बाद कि अभी तक मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नेगेटिव कर रहा था, मैं ट्रेड नीचे के लिए प्लान कर रहा था, अब मैं सारे के सारे ट्रेड ऊपर के लिए प्लान करूंगा। और कहां तक के प्लान करूंगा, पहले तो इस डे हाई तक, यहां तक, और उसके बाद मैं फिर देखूंगा कि किस तरीके से ये चीज चलेगी, ठीक है। तो अभी वैसे तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ट्रेड तो आपको जब ये क्लोजिंग हुआ इसी पॉइंट पर बन गया आपका, यहां से ही हम ट्रेड उठा लेते, ठीक है, और टारगेट हमारा डे हाई का रहता। बट अभी वो चीज़ें एडवांस है, वो मैंने सिखाई नहीं है, अभी हम धीरे धीरे करके जो हमने सीखा है सिर्फ उसी पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग में आप लोगों ने सीखा है कि मार्केट चल रहा है, तो बात क्या है कि जो हमारे फायदे की अभी यहाँ पर है कि एमएसएस हो गया, सारी दुनिया सेल ऑन राइज कर रही होगी, बट आपको इस पॉइंट से आइडिया था कि मार्केट पॉजिटिव होने वाला है और मार्केट पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एमएसएस हो गया। और एमएसएस की कंडीशन क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर आकर कैंडल क्लोजिंग कर दे, तो आप उस पॉइंट को एमएसएस कह सकते हैं जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हो। तो मार्केट चल रहा है तो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग पॉजिटिव कर देनी है। ये मेरा आईडीएम रहेगा, फिर मेरा ये आईडीएम रहेगा। इवेंचुअली मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा, ठीक है, मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा। आईडीएम तोड़ने के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, पूछो ना प्लीज। भैया जहाँ आपने एमएसएस मार्क किया है, उसके नीचे वाला एक और स्विंग हाई ये है, ये वाला करीबन, हाँ, तो इसको ये आईडीएम नहीं हो जाएगा नेक्स्ट मूव के लिए हमारा? देखो, मान लो यहीं तक मार्केट आई है, यहाँ तक आई है, तो जहाँ पर मार्केट है उसके लेफ्ट में ये है, तो ये मेरा, ये क्या है, पुल बैक, ये आईडीएम है। तो अभी मार्केट यहाँ चल रही है। मार्केट अगर नया लो बना देती तो मैं इसको बोल देता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉजिटिव साइड के लिए ये मेरा आईडीएम बन चुका है। हाँ जी, पर आईडीएम टाइम के साथ शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगातार चल रहा है। तो इस तरीके से फिर मार्केट आया, आने के बाद इसने मार्केट ने आईडीएम तोड़ा, आईडीएम तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो बोलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर, लेकिन उसको हमने एमएसएस नाम क्यों दिया? आईडीएम ही तो हुआ है। नहीं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अभी सारी बातें इसी के अराउंड तो की गई कि देखो स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी नेगेटिव चल रही है, ठीक है, ये हमें भी समझ में आ रहा है। पर लिक्विडिटी लेने के बाद हमने अभी बड़ी बड़ी कैंडल्स पे देखी ना चीज़ें, कि बड़ी कैंडल से किस तरीके से बिहेव करती है मार्केट, कि अगर वो लिक्विडिटी लेके क्लोज अंदर की तरफ हो जाता है तो मूव हमारे अपोजिट साइड के आते हैं। ये हमने समझा। मेरे को हाँ में जवाब देना या ना में, कुछ भी बताओ मेरे को, बोलो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम अपने फेवर में यूज कैसे, बोलो। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर उसने प्रीवियस क्लोज के अंदर
क्लोजिंग दे दिया है Previous- तो उसको आईडीएम की जगह एमएसएस बोलेंगे। एमएसएस बोलेंगे। एमएसएस का काम क्या है, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग जो अभी तक आप नेगेटिव करते आ रहे थे उसको पलट देना है। जी अब वो पॉजिटिव साइड में आप करेंगे, और पॉजिटिव साइड में मेरे आईडीएम मिलने शुरू हो गए। मार्केट ने पहले ये आईडीएम तोड़ा, आईडीएम तोड़ने के बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आ गया है। अब फिर वही बात है, सब लोग नेगेटिव होंगे क्योंकि सबको दिखा है कि बहुत बड़ा दिन बना है, बट आप लोगों को आइडिया था कि बाजार किधर जाने वाला है और कहाँ तक उसके टारगेट्स हैं। यहाँ तक उसके इसके टारगेट थे, यहाँ से ही क्यों गया वो अलग स्टोरी है, वो हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग में डिस्कस करेंगे कि ये टारगेट क्यों था। मार्केट गया उसके बाद इसके ऊपर भी, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आज के दिन का ही बहुत बढ़िया है ना। आज के दिन का बढ़िया तो है, बट आज के दिन का कंफ्यूजिंग है, मतलब वो थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम उसमें भी कुछ नहीं है। देखो आज के दिन हुआ क्या, असल में ये ना कई बार ट्रैप कर देता है। प्रीवियस लिक्विडिटी नीचे की तरफ किसने पहले एक स्विंग की ली है, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट अभी के लिए हम जब डे लिक्विडिटी देख रहे हैं तो हम वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। ये इसने मार्केट ने डे लिक्विडिटी ली, तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था क्लास के स्टार्टिंग में कि मार्केट ने डे लिक्विडिटी ली और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग पॉजिटिव है। अभी तक स्ट्रक्चर मैपिंग पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा आईडीएम रहेगा। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है जो प्रीवियस डे रेंज के अंदर है। क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग करने के बाद जब हो गया तो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा एमएसएस, ठीक है। एमएसएस बोला तो मार्केट, मेरा काम क्या है, मेरा काम तो आईडीएम तो एमएसएस हो गया तो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग पॉजिटिव हो गई, तो ये पॉइंट मेरा आईडीएम रहने वाला है। आईडीएम के ऊपर पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से मैं एंट्री लेता हूँ नीचे की तरफ की, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ कहीं है, वैसे तो टैब नहीं, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से मैं शॉर्ट की एंट्री प्लान करूँगा, बट वो एंट्री मेरी फेल हो गई। कोई बात नहीं, आप वेट करिए। आपको क्या करना है, अगर एंट्री फेल हो गई तो इसका मतलब वो अभी लिक्विडिटी कंसीडर नहीं कर रहा है, उसको ऊपर जाना है, तो अभी जो अपना आईडीएम वगैरह है उसको कंसीडर पॉजिटिव साइड में ही ले लीजिए। तो ये आपका आईडीएम के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर के टारगेट हो गए, चलो उसको छोड़ दो। उसके बाद मार्केट फिर से ये आईडीएम बनाने के बाद ये पॉइंट आपका, अगर मैं पुल बैक लूँ, मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, अगर ये पॉइंट मेरा पुल बैक है, इसको मैं आईडीएम बोलूँ, मार्केट इवेंचुअली नीचे की तरफ क्लोज हो गया प्रीवियस डे रेंज के अंदर, तो इसका मतलब सेकेंड टाइम मार्केट के अंदर एमएसएस हो गया, ठीक है। एमएसएस हो गया तो अब आपको बताइए आपने क्या करना है। आपने आईडीएम मार्क करते हुए चलना है अपने। पहला आईडीएम ये, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा नीचे वाला आईडीएम ये, फिर मार्केट और नीचे आया, तो आपका आईडीएम और कोई तो नहीं होगा। मार्केट ने आईडीएम को तोड़ा, जब मार्केट यहाँ आया होगा, सब लोग प्रीवियस मूव देखने के बाद प्लानिंग ऊपर की कर रहे होंगे, बट आप लोगों को पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। टारगेट आपका पहला ये है और फिर उसके बाद डे के लो की लिक्विडिटी है, तो मार्केट इवेंचुअली पर यहाँ भी गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर मार्केट को जाना नीचे ही था, ठीक है। पर यहाँ तक क्यों गया, किस एरिया तक गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम एंट्री मॉडल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस समझ में ये आना चाहिए कि एमएसएस के बाद मार्केट के टारगेट्स किधर के हो जाते हैं, बायस किधर के हो जाते हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है सर? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक। जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वो शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। सर फिर एमएसएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस क्या रहेगा? बिल्कुल सही बात है। जब एक्चुअल डायरेक्शन चेंज होती है हाई लो ब्रेक होने के बाद, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लिक्विडिटी लेने के बाद आईडीएम ब्रेक होता है और क्लोजिंग होती है, तो उसको एमएसएस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको कैसे प्ले कर सकते थे, ये शायद हमने प्ले कर लिया क्या, नहीं करा। और इसको अगर हम प्ले करें, ये कुछ इस तरीके से था और ये डेट है हमारी 7 में। तो देखो ये तो कुछ भी नहीं था, तो बहुत क्लियर कट एग्जांपल था। मार्केट ने डे हाई था प्रीवियस, ये यहाँ कहीं था शायद, हाँ यहीं कहीं था। मार्केट सीधा सीधा नीचे आया, जब मार्केट यहाँ से ऊपर था तो मेरा आईडीएम ये पॉइंट था, आईडीएम के नीचे क्लोज भी कर दिया, हो गया क्लोजिंग। तो अब आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं है। मार्केट जहाँ पर है, मार्केट के में जब नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गया, आपने आईडीएम देखना है,
ठीक है, आईडीएम देखना है। आईडीएम देखने के बाद आईडीएम के ऊपर जब बाजार जा रहा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने कल बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें देखी हैं। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि मेरा एमएसएस हो गया है, ये पॉइंट मेरा एमएसएस का है, और जब एमएसएस का है, आईडीएम हो गया है, आईडीएम होने के बाद हाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब आपको पता है कि चला जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एमएसएस हो गया है, आईडीएम हो गया है। आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी से आप एंट्री लेंगे, और ये एरिया आपका सेलिंग जोन है। सर एक डाउट था, और बोलो सर ये जो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक जो डिफाइन करते हैं, तो ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है उसको कंसीडर नहीं करेंगे ना? मतलब कि जहाँ पे आईडीएम ब्रेक कर रहा है उसको ऊपर से हमको देखना है। हाँ, जहाँ आईडीएम के ऊपर वाला इमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। और ये एफवीजी कैसे है, मेरे को ये कोई बता देगा प्लीज, इसको मैं एफवीजी कैसे मान रहा हूँ इस एरिया को? क्योंकि ये सेंटर वाली कैंडल उसके अंदर बन रही है। हाँ, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, राइट? तो ये मेरा एफवीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरे को आइडिया था कि मार्केट ऊपर आ सकता है। आने के बाद मेरे जो टारगेट्स हैं वो बहुत नीचे के रहने वाले हैं, और नीचे के कहाँ तक कि जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट करा था पूरा का पूरा खेल। तो इवेंचुअली आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद आपके ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का रहेगा। पहला टारगेट आप छोटा सा बुकिंग के लिए यहाँ तक रख सकते हैं स्टार्ट में, उसके बाद आपके जो टारगेट हैं वो ये रहेंगे, और डे लो तक भी आप लेके जाएंगे। इस तरीके से फिर आपका इवेंचुअली मार्केट चलेगा। तो पहला टारगेट आपका हिट हुआ, फिर मार्केट आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मार्केट ने फिर इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये वाला टारगेट आपका हिट हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या सेम सिनेरियो फिर से नहीं हुआ? फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये हमारा आईडीएम था, मार्केट ने फिर से इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया। ये यहां पर आकर क्लोजिंग हो गया। ये क्लोजिंग हो गया तो अब आपको आइडिया है आपने क्या करना है। आपके टारगेट अभी मैट नहीं हुए हैं जो पिछले थे, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, पर कहाँ तक आएगा, एक छोटा सा टारगेट आपने बुक कर लिया था। अब यहाँ पर जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो मार्केट में ये मेरा जो रहने वाला है, ये मेरा रहने वाला है आईडीएम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द, ये मेरा आईडीएम रहने वाला है। आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। कहाँ के लिए करेंगे, और ये छोटा सा रहेगा, कहाँ के लिए करेंगे, आपका जो टारगेट है, टारगेट अभी भी सेम रहेगा, बट इस बार स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहेगा। यहाँ कहीं से आप एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस आपके बहुत छोटे रहेंगे, और कहाँ तक रहेंगे, और वो नीचे तक रहेंगे। तो जब आप मार्केट को आगे की तरफ लेके आके देखेंगे तो मार्केट डायरेक्ट आपके टारगेट ओपन पे करेगा। तो इस तरीके से फिर आप कंटिन्यू, आपको पता है आप नीचे जाना है, कहाँ तक जाने हैं, आपका लिक्विडिटी तक टारगेट हो सकते हैं। तो पहला टारगेट आपका यही था, तो वहाँ तक मार्केट गया। तो हमें स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जब लगेंगे तो बहुत छोटे लगेंगे, बट हम कमाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाएंगे जब भी कमाएंगे। बट फिर भी कोशिश ये करनी है 1:2, 3 तक। 1:2 से नीचे का तो ट्रेड उठाना ही नहीं है, और 1:2 पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकाल लेनी है ताकि, और स्टॉप लॉस एंट्री पे ले जाना है, ताकि ये ना हो कि आप लॉस में एंड हो, क्योंकि कई बार कोई और फैक्टर्स भी मार्केट को हिला देते हैं। पर अगर ऐसा है तो वो भी आपको चार्ट पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मार्केट ने कंटिन्यू करा, नीचे के डायरेक्शन कंटिन्यू करी, और आप इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते थे। फिर यहाँ से कैसे घूमा, इसका भी हमारे पास एग्जांपल है। 5 मई का लो लिया गया था, उसके बाद उसकी लिक्विडिटी, ये स्विंग लो था, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर आया, ये भी शायद हमने डिस्कस कर लिया था। और लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ आया तो मार्केट ने इस पॉइंट पर क्लोजिंग किया, इस पॉइंट पर क्लोजिंग किया, और सॉरी यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, हाँ। तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पर हाँ, इस पॉइंट पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग कर दिया तो अब क्या होगा मार्केट में, इसको हम, वैसे तो आईडीएम नहीं है ये बेसिकली चौक पॉइंट था, और चौक पॉइंट प्लस एमएसएस है, तो ये हमें आइडिया हो गया कि हाँ मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि एमएसएस भी है और चौक भी है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपकी पॉजिटिव हो गई है, वो आप स्ट्रक्चर मैपिंग से फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा चौक पॉइंट है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर आपका आईडीएम है, आईडीएम के नीचे मार्केट ने आईडीएम को स्वीप करा, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस एरिया से एंट्री प्लान करनी है।
ये आपका ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी जो आपका रहता है। मार्केट आया बाद में इस लेवल पे आया, टारगेट आपके हाई तक रहेंगे। इस तरीके से आप ये अपोजिट साइड के ट्रेड प्लान करेंगे जब सारी की सारी दुनिया यहाँ पर नेगेटिव होगी, ठीक है। टारगेट फिर वही लिक्विडिटी लेने के बाद आया है, डे हाई तक चलेगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और ये नीचे क्यों गया, नीचे क्यों गया, इसका भी आप आइडिया खुद ही लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली 4 घंटे की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने फिर मेरा MSS कर दिया, सबको ऊपर की तरफ बिठा दिया। सब लोग बाद में आते हैं ना कि हाँ चलो मार्केट शायद पॉजिटिव हो गया है, तो सब लोग अलग अलग तरह की पोजीशनें बनानी शुरू कर देते हैं और पीछे भागते हैं ट्रेंड के। ब्रेकआउट ट्रेडर आ जाते हैं, कुछ लोग इस कैंडल के ऊपर भी जाएंगे और सब के सब फंस गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने MSS कर दिया। MSS करने के बाद अब आपको पता है आपने क्या करना है। आपने सिंपल सा काम करना है, आपने इसको MSS मार्क करना है और उसके बाद अपने IDM मार्क करते हुए चलना है जब तक एंट्री ना मिले अभी के लिए। बाद में बिना IDM के एंट्री भी लेंगे हम। फिर मार्केट नीचे चल रहा है तो ये पॉइंट आपका IDM रहेगा। IDM के ऊपर वाला जस्ट ऑर्डर ब्लॉक और FVG से आप एंट्री लेंगे, जो कि है आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और इसके नीचे वाला FVG ये रहेगा और यहाँ से आप एंट्री प्लान करेंगे। आपका जो पहला टारगेट है वो डे लो की लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि डे हाई की लिक्विडिटी ले ली गई है। 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप कर रहे होंगे, 5-10 जितना भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बफर ले लेंगे तो और बेटर रहेगा। टारगेट जो है आपके वो डे लो के रहेंगे। इस तरीके से आप इस ट्रेड को प्ले कर सकते थे। आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग डिसाइड करती है। किसी को यहाँ तक इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताओ। जिनकी सेकंड क्लास है स्पेशली वो लोग, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी फर्स्ट है उनको नहीं भी समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से कर लेंगे, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। पीयूष आप प्लीज म्यूट कर लेंगे। पीयूष आप म्यूट कर लें, आपकी साइड से नॉइज आ रहा है बहुत। ठीक है, और कोई है इसके अलावा? किसी को डाउट हो प्लीज़ शर्माइए मत, ऑफिस मीटिंग नहीं है, आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। सर एक क्वेश्चन है, FVG का कोई और एग्जांपल देंगे? FVG का अरे FVG तो कुछ नहीं है, FVG तो सिंपलेस्ट चीज़ है। बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने, मेरे को समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखो FVG कुछ नहीं होता। FVG बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी 3 कैंडल्स का पेयर उठा लीजिए। लेट्स से मैं ये उठा लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल ये है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का लो। अगर उनके बीच में गैप है तो ये मेरा पॉजिटिव साइड की अगर मार्केट जा रहा है तो वो पॉजिटिव FVG है। दिस इज आवर FVG। ठीक है, तो इसी तरीके से एक FVG यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसी तरीके से एक FVG यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से IDM में देखो टाइम लगेगा, वो स्ट्रक्चर मैपिंग समझाने के बाद ही लगेगा। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की रिकॉर्डिंग देखो पहले। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके लिए बस सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तो पहले मैं FVG कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद फिर IDM का थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। ठीक है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो यही सेम FVG नेगेटिव FVG हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में गैप है तो इसको हम नेगेटिव FVG बोल देते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर डाउट? सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, ठीक है, जैसे कि FVG जब बनता है तो मार्केट टैप करके जाता है, नीचे चला जाता है, लेकिन वो फुल कभी कभी क्या करता है कि FVG को ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक तक भी जाता है। हाँ, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर एंट्री आदमी कर रहा है तो अगर टैप पे कर रहा है तो उसका SL ऊपर रखता है तो वो SL हिट कर देता है। सही बात है। तो इसमें क्या करना है? ये चीज तो इसमें क्या है, इसके लिए फिर हम आपको सिखाएंगे एक डबल कंफर्मेशन मेथड। पहली बात तो कभी भी टैप पे करनी ही नहीं है, कभी टैप पे एंट्री नहीं करनी है। टैप पे एंट्री करने का मतलब है आप 50-50% चांस ले रहे हैं। हमेशा कम से कम वेट करो, भले ही रिस्क रिवॉर्ड कम मिल जाए उस टाइम पे। 1:2 से नीचे तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे। और खासकर लिक्विडिटी वाले केसेस में तो जब आपको पता है कि आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो किसी बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना ट्रेड ख़राब नहीं करना है। तो हमेशा कंफर्मेशन, मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल या कोई डिस्प्लेसमेंट के बाद कोई अगेन आपका वो भी बने ना एंट्री मॉडल, तब एंट्री करो। ज़बरदस्ती सिर्फ FVG से एंट्री या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री पे विश्वास मत रखो, क्योंकि कई बार बाजार करता क्या है, ये भी कर लेता है। अगर आज का ही एग्जाम्पल लें, कुछ अलग नहीं हुआ है, जो आप बोल रहे हैं वही हुआ है। मार्केट को जाना नीचे ही था। जिसने इस लेवल के ऊपर, इस IDM के ऊपर, अगर किसी ने यहाँ किसी
कोई भी अगर मतलब किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहा है और इसको अगर उसने MSS मान दिया, चलो कुछ भी है, वैसे तो बनता नहीं है MSS, इसके नीचे बनता है, बट अगर मार्केट को जाना था, मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल है और नहीं ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर आया, किसी ने यहाँ से एंट्री बनाई होगी, वो ट्रैप हो गया। क्यों ट्रैप हो गया? क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चला गया। अब उसकी भी गलती क्या है? उसकी गलती ये है मॉर्निंग में हुआ था सर, सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही ये ट्रैप किया था। बिल्कुल। मैंने अब इसको बात लिया था, मैंने बिल्कुल ये डायरेक्ट ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री का बनाया था, लेकिन इसने ट्रैप किया, पहले सेल लिया तब गया। कौन बात कर रहे हैं? अजय? मैं अजय बोल रहा हूँ। अच्छा अजय, ठीक है। हाँ, तो बस वही बात है कि थोड़ा सा इन चीज़ों में कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, थोड़ा सा देखो, हम 1 मिनट में काम कर रहे हैं यार, 1 मिनट कोई मैटर नहीं करती, हमें पता है चीज़ें किस तरीके से करनी है, वो हमें समझ आ गया है, तो थोड़ा सा चीज़ों में बफर भी लेके चलो। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को चिपका के चलते हैं। कुछ देखो, एक्चुअल में मार्केट में चलना इस तरीके से चाहिए जैसे हम बोल रहे हैं, लॉजिक वही बनता है, बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कई बार कुछ आउटसाइड फैक्टर आ जाते हैं जानबूझ के फंसाने की कोशिश, क्योंकि आजकल ये चीज़ वो भी बहुत कॉमन हो गई है, मतलब लोग ज़्यादा सीखने भी लग गए हैं, लोग ज़्यादा अप्लाई भी करने लग गए हैं, तो उन विश्वास भी तो तोड़ना है। फिर ऐसे ट्रेड में लॉस लग जाए तो मतलब आदमी का जो साइकोलॉजी है वो अलग डायरेक्शन में है, तो नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड दोबारा ये नीचे भी आया होगा तो शायद ही किसी ने अटैम्प्ट करा होगा इस पॉइंट के नीचे, ऐसे तो करना ही नहीं था, यहाँ तक करना ही नहीं था, इसमें प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट का वेट करना था, मार्केट आ जाता, उसके बाद यहाँ कहीं से एंट्री लेनी थी। बोलो सर, जब दोबारा आया है तो एंट्री नहीं ले पाते। नहीं लेते ना, डर इतना बैठ जाता है, और जबकि कोई इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं गया, टारगेट क्योंकि पूरे खा नहीं पाते, अगर एक बार ही पूरे टारगेट लेने सीख गए ना, बुक करने सीख गए, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको पता होगा जो मेरा एक ट्रेड है वो मेरे 5-7 ट्रेड के जितना प्रॉफिट देके जाएगा, मतलब लॉस के जितना प्रॉफिट देके जाएगा। तो इसमें सर मेरे को एक क्वेश्चन था, प्लीज़ पूछिए ना। इसमें शायद जैसे ये जब ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है ना, रिवर्स जब होता है, तो कंफर्मेशन कैंडल कुछ रहता है कि हमारा ट्रेड जैसे सही जा रहा है, कुछ कंफर्मेशन कैंडल रहेगा उससे पहले। क्वेश्चन क्या है इसमें? ऑर्डर ब्लॉक जब रहेगा ना तो कंफर्मेशन कैंडल रहेगा कि हमको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। हाँ हाँ, तो कोई इसमें कंफर्मेशन कैंडल का रोल रहता है कुछ? रहता है, एक छोटा सा कंफर्मेशन कैंडल रहेगा, और वो किस तरीके से रहेगा वो एंट्री मॉड्यूल्स में मैं क्लियर करूँगा। असल में होता क्या है, कंफर्मेशन कैंडल नहीं, मैं आपको बोलूँ, इसमें हल्का सा एक इससे ऊपर का टाइम फ्रेम अलाइन करना होता है अपने साथ, तब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हम जब एंट्री मॉड्यूल्स पे आएंगे, क्योंकि वो फिर अलग डायरेक्शन में मेरे को 1 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा कि कंफर्मेशन हर एंट्री मॉड्यूल का समझाना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप चाहे टैपिंग पर करें तो कोई इस तरीके से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट चल रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पर आया, ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद मार्केट किसी पिछली कैंडल, जैसे ग्रीन है, ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तो MSS ही गलत था, अगर यहाँ पर देखें तो MSS गलत था, पहला टारगेट ये हो गया, फिर दूसरा लिक्विडिटी हो गया, फिर लास्ट तो डे लो हो ही गया आपका। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी आती है कि मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगर किसी ने प्लान कर लिया या यहाँ से कहीं प्लान कर लिया, उसको कैसे पता है कि वो यहीं से गिरेगा? ये ऐसा क्या है इस एरिया में कि मार्केट यहीं से गिरा है? समझ रहे हैं? कोई और बोलो, किसी और को कोई डाउट हो तो प्लीज। सर मुझे पूछना था, ये अपना जो टेक्निक्स है ये सारा विजिबल टेक्निक्स है, मतलब हम लोग को कंटिन्यूस चार्ट को विजिबली आइस के साथ मैपिंग करना है। तो अभी फिलहाल कोई अपने जो ये MSS और ये ऐसा अपने आसपास का कौन सा इंडिकेटर है वो कोई ये दिखाया है 90% एक्यूरेट के साथ, उसको टेम्पररी यूज कर सकते क्या, मतलब थोड़ा टेक्निकली ये पार्ट इन द मार्केट जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए? मैं समझा नहीं सर, प्लीज रिपीट कर देंगे और थोड़ा तेज बोलेंगे। हम लोग जो कर रहे हैं ये सब फिजिकली आइज के साथ पूरा स्ट्रक्चर मैप कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस स्क्रीन वॉचिंग करना पड़ने वाला है इसके लिए। तो इसके लिए कोई इसके आसपास का इंडिकेटर नहीं है जो ये सब, मतलब अपने को मैंने ट्राई करे हैं, लेक्सेल को एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो बनाती हैं ये चीज़ें, बट मैंने उनके इंडिकेटर ट्राई करे थे और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को डेवलप करने की। और एक बार इसमें अभी जो अपने MSS वगैरह दिखा है, एक बार इसके ऊपर वो एक्टिवेट करके देखिए ना, दिखाता है क्या बहुत स्टॉक? असल में इस पे अवेलेबल नहीं है और मेरा ट्रेडिंग व्यू चलता नहीं है,
मैंने कल भी ट्राई करा था क्लास के अंदर, पर वो चलता नहीं है मेरा ट्रेडिंग व्यू, तो अदरवाइज मैं दिखा देता, पर हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ पे काम। आप लक्स एल्गो SMC के नाम से या आइडियम ऑर्डर ब्लॉक या FVG के नाम से सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। बट फिर वही बात है, वो प्रॉब्लम उसके साथ कहाँ आ जाती है कि वो जब अलाइनमेंट टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करना होता है वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाती है। और देखो मेरी बात सुनो, जब हम ये कर रहे हैं ना SMC में हमें बहुत टाइम मिल जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपको पता है पॉजिटिव साइड के हैं तो अपने IDM मार करके बैठो, आपको टाइम मिलता है, एंट्री में भी अच्छा खासा टाइम मिलता है, डिसाइड करने का भी टाइम मिलता है, कंफर्मेशन आप बहुत अच्छे से ले सकते हो हर चीज़ की अगर चाहो तो। पर बात क्या होती है, हमें इस बात का फोमो होता है कि कुछ छूट ना जाए। देखो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के लिए आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बैठोगे इसको फुल टाइम के तरीके से अगर चीज़ों को करोगे, मेहनत करके करोगे, तभी कुछ निकल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं वो तो मशीनों के साथ खुद भी बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर आपको फाइट करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। हेलो, तुलसीराम बोल रहा हूँ सर। अच्छा तुलसी जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, तो ये अभी आपने लगाया हुआ है MSS है, इसके ऊपर से ये वापस मार्केट ऊपर गया है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया ना, यहाँ पे वापस यहीं से गिरा ना ब्रेकर ब्लॉक से ये? बिल्कुल, बट अभी पॉइंट नहीं है उसको डिस्कस करने का। हाँ नहीं, वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना ऊपर जाके ये FVG था, इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, तो ये ब्रेकर ब्लॉक से जो लाइन खींची हुई है वहीं से टैप करके नीचे गिरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो इसमें एक्यूरेसी कैंडल्स यूज किया तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है ये MSS वगैरह? मैं देख लेता हूँ, मैंने कभी लाइफ में करी नहीं है इसको। सर ये सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं ना, जो जब बार बार ये उधर से मूव कर रहा है नीचे। यार पता है क्या है, कौन बात कर रहे हैं? विवेक प्रॉब्लम पता है क्या, आप बोल तो सकते हो, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बात करने लग जाते हो ना, चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं। और सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि फिर आप चीज़ें अज्यूम करना शुरू कर देते हो। अभी जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर कट स्टेप्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमने सीखा हुआ है, पर यही इसी को तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा सा। SMC में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस देखो चीज़ें सारी वही हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन वही चलेगा, बट उसको प्ले आउट करने के तरीके हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, तो हमने वो चीज़ें छोड़ ही दी हैं। हम दोनों साइड हैं कि मार्केट अगर डे हाई तोड़ने के बाद ऊपर की स्ट्रक्चर मैपिंग करेगा तो हम पॉजिटिव हैं, मार्केट डे हाई के ऊपर आईडीएम तोड़ने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है गलती से प्रीवियस डे रेंज के लिए, तो हम नेगेटिव हैं। तो हम दोनों साइड प्ले करते हैं बाजार को, बट बस डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें सही से करनी आनी चाहिए। आपको अपना जो इमोशन है वो साइड में रख देना है कि मेरे को ग्रीन कैंडल दिख गई तो मैं डर गया, मेरे को रेड कैंडल दिख गई तो मैं डर गया, मैं पॉजिटिव साइड के ट्रेड कैसे लूँ, मेरी इतनी सारी रेड कैंडलें बन रही हैं, बनेंगी भी, और आपको अपोजिट साइड के ट्रेड तभी लेंगे, तभी आप नीचे से पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे ट्रेड को, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ना यहाँ पे बायर जो मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ है, कोई ना कोई तो सेलर होगा ना जो इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया है। हैकिनाशी अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैकिनाशी की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हम आईडीएम वगैरह कंफ्यूज हो रहे हैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी और का कोई डाउट हो तो प्लीज एक्सेप्ट। काफी लोग सर 12 मई की रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी? 12 अभी बजेगा, अभी रात को बजने वाले हैं ना। 12 मई? अच्छा 12 मई की रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। वो थोड़ा सा हम लोग बिजी चले हुए हैं तो हम लोग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर कई रिकॉर्डिंग है ना ओपन नहीं हो रही है। अरे अगर रिकॉर्डिंग और कोई रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रही है, बाकी हो रही है ऐसा कुछ, हाँ, तो इसका मतलब गलती आप कर रहे हो। अगर एक रिकॉर्डिंग ओपन हो रही है तो बाकी भी होनी चाहिए, आप गलत ईमेल से खोल रहे हैं वो चीज़ें। ओके ओके, आई विल चेक। और फिर भी दिक्कत आता है तो फिर रीचार्ज आउट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम एक्सेस एक साथ ही देते हैं सारी रिकॉर्डिंग्स का, और एक ही जगह पे हैं वो। किसी और को? तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस चार्ट पर देखिएगा, और जिन्होंने स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कराया उनकी हम क्लास कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कर लेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग क्लास। बट जिनका आज क्लास हो गया है उनका हम कल जिनका 2-3 क्लासेस हो चुका है
पुराने जो प्रॉपर पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, तो इनको 3-4 क्लासेस हो गया है, उनके साथ अब हमारा नेक्स्ट सेशन इंटरनल लिक्विडिटी और POIs पर है, और टाइप्स ऑफ FVG और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह में से कोई ना कोई एक सेशन डिसाइड करेंगे, और हम नेक्स्ट सेशन कल मोस्ट प्रोबेबली करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताओ। सर इन सब का डेफिनेशन का PDF देने वाले थे ना? देने वाले थे, हम अभी दिए नहीं हैं। देंगे, बिल्कुल देंगे, टेंशन मत लीजिए। सच में व्यस्त चल रहे हैं, बिल्कुल देंगे। मेरे को बैठ के बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है? और ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक अपनी ईमेल आईडी शेयर नहीं करी है ग्रुप के अंदर, आज ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, और उसके नीचे लिख दीजिएगा कौन कौन से लेक्चर का एक्सेस आपको नहीं मिला है, प्लीज़, ठीक है? ओके सर। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड टेक केयर। गुड नाइट। और प्लीज़ ग्रुप के अंदर रिव्यू दे दीजिएगा लेक्चर कैसा रहा, ताकि टीम मेरे को सैलरी टाइम पे दे दे, ठीक है? नेक्स्ट डे में कब क्लास होगा सर? हाँ जी, और नेक्स्ट क्लास कब होगा? कौन बात कर रहे हैं पहले तो ये बताएं मुझे। मैं साहब बोल रहा हूँ सर। कल होगा। तो आपके साथ भी बात करके डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? लगा तो 16-24 क्या बोल रहे हैं सर? एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं आता हूँ अगर किसी को डाउट है। हाय गाइस, तो अभी क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग भैया, थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट ही हो गया वैसे। थैंक यू, बाय। थैंक यू प्रणव। आज का रिकॉर्डिंग बस डाल देना और